हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ स्टडी 91 के इस बेटा प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपको पता है आपको डेली डोज पर मिनट का मिलता है वो कैब सेशन का। आपको मैंने बताया था वो कैब जो भी वन वर्ड सेशन मैंने बोला था, बीच बीच में आपको सिनोनिम एंटोनिम से भी रूबरू कराएंगे, वन वर्ड से भी रूबरू कराएंगे, और वैसे वो कैब जो ट्रिक लेवल से आपको याद करा जाएंगे जो आप भूल ना पाए। ठीक है ना, चैलेंज है कि हमारे साथ अगर आप देखते हैं तो भूल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखिए। आपको लग रहा है ना ट्रिक बेस पे कभी ना भूलने वाली सारी ट्रिक्स हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ इनगल्फ एक शब्द दिखेगा और इसको किस ट्रिक से याद करें कि सर कभी भूल ना पाए। ठीक है ना, इनगल्फ का सेंस क्या होता है, निगल लेना। ठीक है ना, समझ आना। अब जरा ध्यान से आप समझेंगे, जितना भी शब्द होगा, एक शब्द मैंने आपको कराने वाला है, एक शब्द वो किस ट्रिक से हमेशा याद रहेगा और किस साथ सिनोनिम एंटोनिम्स भी आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या होता है, वो कैब आपका बेटा सेशन होता है। आपको ये पता होना चाहिए भाई, जस्ट क्वालिफाइंग की अगर हम बात करते हैं, सीजीएल की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको वहां 10 से 15 क्वेश्चन वो कैब सेशन से मिलने वाले हैं। तो वहां सब कुछ मैं एक साथ करने वाला हूं। क्या है कि कभी कभी आपको देखते हैं कि वन वर्ड लेकर मैं आता हूं आप सबके बीच, वो कैब का सारा पार्ट यहाँ पे डेली डोज में आपको मिलता रहता है। यहाँ वो कैब के शब्द दिखेंगे, यहाँ से रूबरी हम सिनोनिम एंटोनिम से होने वाले हैं। यानी जब भी ये सेशन स्टार्ट हो तो आप कॉपी कलम लेकर जरूर बैठा करिए, जो भी इंपॉर्टेंट शब्द हो आप जरूर लिखिएगा। वैसे भी सारे शब्द में इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आप सबके बीच में आता हूं। तो जितने शब्द होते हैं सब कहीं ना कहीं एग्जाम्स के ओरिएंटल होते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबका स्वागत है, जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे, ट्रिक्स अच्छी लगे या तरीका अच्छा लगे, बोलते सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप सबकी यही होती है कि सर रटता हूँ भूल जाता हूँ। एक बार मेरे साथ आप रट के देखिए, करता मैं तो भूल के दिखाइए। मैं एकदम चैलेंज कर रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप सबके लिए कौन से शब्द जोड़े गए हैं। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिए ये हमारे बीच अपनी हिंदी की किताब है। कौन सी? अपनी हिंदी। इसके बारे में दोस्तों अगर मैं बताऊं तो ये पूरे 500 पेजेस की है, पूरे 500 पेजेस की किताबें हैं दोस्तों। इसमें अगर कहते हैं ना कि आप 2 कॉपी कराएंगे तब भी 500 पेजेस, आप अगर 2 कॉपीज करा रहे हैं दोस्तों तो आपको कम से कम 450-500 रुपए खर्च करना होगा। लेकिन नितिन सर आप लोगों के लिए मात्र 299, देखिए मात्र 299 रुपए में आप सबको ये फ्री होम डिलीवरी, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका है नहीं। इसके स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों तो 5000 से ज्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रश्नों के नीचे ना दोस्तों। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी हिंदी एक बार जरूर मंगाएं। सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी हिंदी को और बेहतर बनाने के लिए आप जरूर इसको घर बैठे मंगवा सकते हैं। केवल इस नंबर पे कॉल करके 7007734525 पे कॉल करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है। तो जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप सबके बीच में जो शब्द है वो क्या है, इनगल्फ। पहला क्या शब्द है दोस्तों, वो इनगल्फ है। इनगल्फ का मतलब क्या होता है दोस्तों, निगल लेना या चारों तरफ से कहीं से घिर जाने की सेंस की बात करेगा। इनगल्फ है क्या, वो इनगल्फ घिरा हुआ है। देखिएगा दोस्तों, इनगल्फ मतलब क्या होगा, घिरा हुआ या फिर होता है निगल लेना, घिर जाना या निगल लेना। सर किस ट्रिक से याद करें, चाहिए एक बार इनगल्फ याद किया बार बार भूल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। देखिए इनगल्फ कहने का मतलब इन से मिल रहा है इनकी से, किससे, इनकी। गल्फ मतलब गर्लफ्रेंड से थोड़ा रिलेट हो रहा है। ठीक है ना, ये शब्द आपको ज्यादा ही कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है तो ज्यादा समझ में आएगा। इनकी गर्लफ्रेंड ने इसको निगल लिया। क्या हो गया दोस्तों, निगल लिया। क्या, वैसे भी ना इन सब में के चक्कर में जो पड़ा वो निगल ही जाता है, एक तरीके से पूरी तरीके से निगला जाता है, मतलब निगल लिया, उसको बर्बाद कर दिया। उसके पीछे आपको पढ़ना नहीं है, गलत काम कुछ भी नहीं करना है। ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन योर ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, तो क्या बोला, इसकी ट्रिक से आपको याद करना है दोस्तों, इनकी गर्लफ्रेंड ने इसको निगल लिया। अगर इससे आप याद करें इनगल्फ, इनगल्फ कहने का मतलब दिमाग में आता है, इनगल्फ मतलब क्या होता है, इन से बना इनकी गल्फ, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड क्या किया, उसको निगल लिया मतलब बर्बाद कर डाला। ठीक है ना, इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको निगल लिया, यानी इनगल्फ का सेंस क्या दे रहा है, निगल लेना या घिर जाना। दोस्तों कभी भी वो का भूल नहीं सकते आप, मेरे साथ बस रटिए, मेरे साथ सीखिए। ठीक है ना, ट्रिक से आपको मैं समझाऊंगा, वोकैब कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो ऑब्जर्व इसका सिनोनिम नेम है इधर, या ओवरब्लेम। क्या है, ओवरब्लेम। यानी सिनोनिम भी आपके देखिए 2 तैयार हो गए, एक ऑब्जर्व तैयार हो गया, एक ओवरब्लेम तैयार हो गया। एंटोनिम्स की अगर बात करें दोस्तों तो यहां देखिए नेग्लेक्ट है और अनकवर है। क्या है, नेग्लेक्ट है, अनकवर है। यानी आपके एक ही शब्द से, देखिए दोस्तों एक ही शब्द था और यहां पे कहीं ना कहीं आपको दिखना चाहिए कि 2 सिनोनिम भी आपको मिले, एंटोनिम्स मिले। एक ही शब्द मतलब 5 आप
1 से 5 सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से वो भी कैसे, इनगल्फ मेरे माइंड में आया, इनगल्फ मतलब इनकी गर्लफ्रेंड ने क्या किया, तो उसको निगल ली थी, मतलब बर्बाद कर दिया। एक सेंस समझिएगा, इनकी गर्लफ्रेंड ने उनको निगल लिया, निगल लेना या घिर जाना सेंस होगा इनगल्फ का, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। इनके सिनोनिम की बात करें तो ऑब्जर्व होगा और ओवरब्लेम होगा। एंटोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो नेग्लेक्ट होगा और अनकवर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले दोस्तों, अगला शब्द आपके बीच में क्या ट्रिकी वोकैब जोड़ा गया है उसको जरा देखते हैं, ठीक है। अगला शब्द आप सबके बीच है, अगला शब्द है कॉन्फ्रंट। देखिएगा कॉन्फ्रंट है अगला शब्द। देखिएगा इसको किस प्रकार से हम याद करते हैं दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब होगा मुकाबला करना। क्या होगा? कॉन्फ्रंट कहने का मतलब क्या होता है? मुकाबला करना होता है। अब जरा देखिए, अगर दिमाग में आपको हो गया कॉन्फ्रंट मतलब यार इसका सेंस क्या होता है? मुकाबला करना। अब जरा ध्यान दें किस ट्रिक से सर याद आपको करा रहे हैं कि आप भूल नहीं पाएंगे। कौन फ्रंट में आकर मेरा मुकाबला कर सकता है? कॉन्फ्रंट मतलब कौन सेंस दे रहा है ना। देखिए यहां से कॉन्फ्रंट मतलब कौन फ्रंट में आकर मेरा मुकाबला कर सकता है। तो कॉन्फ्रंट मतलब क्या हो जाएगा बेटा? मुकाबला करना। क्या होगा दोस्तों? मुकाबला करना। कॉन्फ्रंट कहने का मतलब कैसे याद होगा? जैसे ही दिमाग में एग्जाम में अगर कोई शब्द लिखा है कॉन्फ्रंट, दिमाग में आ गया कौन फ्रंट में आकर मेरा मुकाबला कर सकता है। अच्छे तरीके से दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, इस ट्रिक से आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। बात हुई सर सिनोनिम भी आप बता दीजिए। देखिए सिनोनिम क्या है? चैलेंज होता है, रेसिस्ट होता है। मतलब चैलेंज कर रहा है, कौन फ्रंट में आकर मेरा मुकाबला कर सकता है, ठीक है ना। तो कॉन्फ्रंट कहने का मतलब क्या हो गया? चैलेंज हो गया, रेसिस्ट हो गया। सर एंटोनिम भी बता दीजिए। सर अवॉइड करना और यील्ड करना, मतलब अवॉइड कर दो यार, छोड़ो क्या मतलब है उससे, ठीक है ना। अवॉइड करना, यील्ड करना, यानी एक ही शब्द था दोस्तों। आपके कितने हो गए? 5 शब्द बेहतरीन तरीके से तैयार हो गए। चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं अगला शब्द आप सबके बीच में क्या लाया गया है। चलिए ध्यान से, अगला शब्द आपका जो है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं विशेष जानकारी यूपी आपकी टेट की। यहां पे एक स्टेज 91 के बेटल प्लेटफॉर्म पे बैच लॉन्च कर दिया है, जो आप देख पा रहे होंगे मात्र 999 रुपए में अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। बेहतरीन यूपी टेट के लिए एक बैच लॉन्च कर दिया गया। अधिक जानकारी के लिए आपको इस नंबर पर कॉल कर लेना है। सबसे पहले क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाके स्टेज 91 का आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे जल्द से जल्द। इसके बाद इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी, महा बचत ऑफर चल रहा है, मात्र 999 रुपए में एनरोल कराइए, जल्द से जल्द बैच से जुड़े, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है दोस्तों। जल्द से जल्द देखिए स्क्रीन पे आपको जो शब्द आ गया है। मैं बोला ना, जब भी आपके वोकैब आए तो उससे पहले आपको क्या करना है? बिल्कुल उसको ट्रू कॉपी कर लेना है। बिल्कुल ट्रू कॉपी एकदम कर लेना है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो आप कॉपी कलम लेकर लेके बैठेंगे, उसको ले लेना है। दोस्तों ध्यान से, मेरी जो 2 बजे की क्लास होती है वहां आपको ग्रामर से रिलेटेड सारे डिटेल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो ध्यान से अपने ग्रामर को बेहतर बनाने के लिए, ग्रामर पोर्शन को बेहतर बनाने के लिए जरूर आप जुड़ेंगे 2 बजे, ठीक है ना, दोपहर 2 बजे। जरा ध्यान से देखिएगा। अब आ गया इंट्रिकेट। क्या बोल दिया? इंट्रिकेट। सर इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है। इंट्रिकेट कहने का मतलब होता है जटिल होता है। अब सर किस हिसाब से याद करें इंट्रिकेट? चलिए इस समय याद हो गया, जटिल याद हो गया। ध्यान से देखिएगा, हमेशा याद रखने के लिए क्या होगा? इंट्रिकेट। क्या हो? इंट्रिकेट मतलब क्या हो गया? जटिल होता है। अब देखिए किस ट्रिक से सत्यम सर आपको याद करा रहे हैं कि आप भूल नहीं पाते। देखिए स्टडी 91 पे ही आपको मिलेगा कि आपको सीधा कुल रटना नहीं है, सब कुछ रटना नहीं है, आपको सिर्फ सीख लेना है। किस प्रकार से आप सीखेंगे? अगर आपको सीख लिए, एक बार सीख लिए तो कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। रटा हुआ भूल सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो दिमाग में हमेशा होता है। ट्रिक हट सकता है, लेकिन होता है एक कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक होता है, वो हमेशा आपके दिमाग में होता है दोस्तों। जरा ध्यान से देखिए, बोला क्या ट्रिक? इंट्रिगेट पर ही जटिल है, मतलब बहुत ही कठिनाई है। बोलते हैं ना, ये प्रश्न पढ़ने में बहुत जटिल लग रहा है, यानी इंट्रिगेट पर ही जटिल है। जहां हम एंट्री कर रहे हैं, अब देखिए इंट्रिकेट क्या है? इंट्रिकेट लिखा है, इससे एकदम मिलता जुलता इंट्रिगेट। क्या है भाई? इंट्रिकेट कहने का मतलब जटिल होता है। सर इंट्रिगेट पे ही जब एंट्री किए थे तभी बहुत जटिल था, मतलब बहुत कठिनाई तभी थी, यानी इंट्रिगेट पर ही जटिल है, यानी वहां ही बहुत कठिनाई है। तो इंट्रिकेट कहने का मतलब क्या हो गया? तुरंत इंट्रिकेट याद आया। सर इंट्रिगेट मतलब क्या बताया था? इंट्रिगेट पर ही जटिल है, यानी इंट्रिगेट पर ही कठिनाई थी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको याद हो सकता है। इंट्रिकेट कहने का मतलब क्या है? जटिल। सर इसके सिनोनिम भी बता दीजिए। तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसका सिनोनिम्स होगा, और इलैबोरेट, ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो क्लियर होगा, इजी होगा दोस्तों। जरा ध्यान से देखिएगा, आपके एक शब्द की बात की मैंने इंट्रिकेट की, उसका मतलब क्या होता है? जटिल होता है। सर सिनोनिम की बात की तो कॉम्प्लिकेटेड की बात की, इलैबोरेट की बात की, एंटोनिम की बात कर दीजिए सर तो क्लियर और इजी हो गया दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखिएगा, कितनी बेहतरीन तरीके से आपका बुक है, भूल नहीं सकते। मैंने बोला ना, चैलेंज है, आप मेरे साथ देखिए, आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक
ठीक है, आपकी ये समस्या खत्म है कि सर मैं बार बार पढ़ता हूं, बार बार भूल जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला शब्द आप सबके बीच में क्या जुड़ा गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इंट्रीगेशन, अगला शब्द जो जुड़ा है वो इंट्रीगेशन जुड़ा है। इंट्रीगेशन कहने का सेंस क्या देगा, एकीकरण, सबको इंट्रीगेट करना, मतलब इंट्रीगेशन सेंस क्या दिया, एकीकरण। सर हमेशा याद करने के लिए क्या आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक है, कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या ट्रिक है, जरा ध्यान से देखिएगा। इंट्रीनेशन का एकीकरण करना होगा, जो इंट्रीनेशन है उनका क्या करना होगा, एकीकरण होगा। एकीकरण करना कंपलसरी हो गया, तो इंट्रीनेशन कहीं ना कहीं क्या है, इंट्रीगेशन से क्या है, बिल्कुल उसके समरूप है, सिमिलर है। तो इंट्रीगेशन जैसे दिमाग में आए, इंट्रीगेशन क्या है, इंट्रीगेशन होता है जब मैथ में फॉर्मूले पे आप सॉल्व करते हैं इंट्रीगेशन, ये इंट्रीगेशन का फॉर्मूला मतलब सबको समरूप करते हैं, एक पास लाते हैं, उसके सिमिलर की बात करेंगे तो इंट्रीगेशन से कहीं ना कहीं इंट्रीनेशन क्या है, एक सिमिलर है। इंट्रीनेशन का एकीकरण करना होगा, ठीक है ना। तो एकीकरण शब्द आपको आया, एकीकरण समरूप इसके मिल रहा है, बिल्कुल सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो एसिमिलेशन होगा और अनफिलिकेशन, बात करेंगे एंटोनिम के दोस्तों तो डिवीजन होगा और डाइवर्स होगा। एक ही शब्द आपके बीच में दोस्तों आया, ध्यान से देखिएगा। इंट्रीगेशन जब इसके बात करते हैं सिनोनिम को तो एसिमिलेशन हो गया और यूनिफिकेशन आपका क्या हो गया दोस्तों, सिनोनिम हो गया। एंटोनिम्स की हम बात करते हैं तो डिवीजन होता है और डाइवर्स होता है, ठीक है ना। ये आपके बीच में एक शब्द हुआ, उससे रिलेटेड 4 से 5 शब्द आप सबके बीच में आ गए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके लिए जोड़ा गया है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बेहतरीन जानकारी दे देता हूं, स्टेट 91 की बेटर प्लेटफॉर्म पे एसएससी जीडी के लिए लक्ष्य बेस टारगेट बेस प्रारंभ हो गया मात्र 699 रुपए में दोस्तों। तो जल्द से जल्द देर ना करिए, एक बेहतर जगह पे अपनी तैयारी को क्या करिए, इन्फॉर्म करिए और इसको इनरोल करने के लिए जल्द से जल्द उस नंबर पर कॉल करिए 7007734525। बिल्कुल देर ना करें, जल्द से जल्द इनरोल करिए स्टेट 91 की इस बेटर प्लेटफॉर्म पे मात्र 699 रुपए में टारगेट बैच वर्दी का एक एसएससी जीडी का बैच लॉन्च हो चुका है, जल्द से जल्द ज्वाइन करें मात्र 699 रुपए में। चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में लाया गया है दोस्तों। देखिएगा अगला शब्द, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी शब्द है। देखिए जुबिलेशन शब्द आपके बीच में आया, इसका मतलब क्या होता है, उल्लास होता है। क्या होता है दोस्तों, जुबिलेशन का शब्द का मतलब हो गया उल्लास। सर कैसे याद रखिए, इस समय तो याद हो गया, आपने बोला मैं लिख भी लिया। हमेशा याद करने के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्या ट्रिक होगा दोस्तों, तो उसको हम सीखते हैं। ट्रिक क्या है, जब रिलेशन अच्छे हो तो आनंद उल्लास रहता है। भाई सही बात है, जब रिलेशन अच्छे होंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा, कि हमेशा उल्लास की बात होगा, मतलब हमेशा खुशी होगी। जब रिलेशन, देखिए जुबिलेशन कहने का मतलब क्या हो गया, जब रिलेशन इसके सिमिलर बन रहा है। दिमाग में असर जुबिलेशन मतलब क्या होता है, सेंस सर ने बताया था, जब रिलेशन अच्छा हो तो क्या होता है, उल्लास और आनंद से भरा होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जुबिलेशन सेंस क्या देगा, जब रिलेशन अच्छा हो तो क्या होता है, हमेशा उल्लास और आनंद की प्राप्ति। बिल्कुल सही बात है, आपके ट्रिक बेस पे बिल्कुल उसके सिमिलर क्या बनता है उससे आप सीखिए। मैंने बोला सारी चीजें आप व्यवहारिक ज्ञान से सीखिए। इंग्लिश सीखने का कोई ऐसा नहीं अल्फा प्लस बीटा और बी अपाने होता है, इंटू बीटा सी अपाने, यहाँ कोई मैथमेटिकल फंक्शन या बहुत ज्यादा आपको एकदम सीरियस होकर नहीं पढ़ना है। आप एकदम समझ लीजिए व्यवहारिक ज्ञान से बिल्कुल अच्छे तरीके से हंस के पढ़िए हमारे साथ। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, मैंने बोला ना सारी चीजें, इंग्लिश में कुछ होता ही नहीं, इंग्लिश में केवल आपका क्या है, इंग्लिश में आपका केवल कॉन्सेप्ट और फैक्ट है दोस्तों, ना ही रूल ना ही कोई ट्रिक। अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक है तभी आपको याद रहेगा और तभी बेटर आप आंसर वहां कर पाएंगे। तो जुड़ेंगे हमारे साथ दोपहर 2 बजे, मैं वहां डिटेल क्लास लेता हूं आपके किसी भी ग्रामर पोर्शन का, जो भी मैंने वहां टॉपिक स्टार्ट किया सब कॉन्सेप्ट बेस होते हैं दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखिएगा अगला जो है, इसका अगर बात करते हैं सर सिनोनिम में बता दीजिए। जुबिलेशन की बात होगी तो सेलिब्रेशन होता है। क्या होता है, सेलिब्रेशन, और जो है मतलब उल्लास की बात की, खुशी आनंद की बात हो गई। जब बात एंटोनिम्स की कर देंगे तो क्या होगा, सैडनेस होगा, सॉरो होगा, दुख की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेहतरीन तरीके से एक शब्द है उसके 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम आप देख लिए। तो अच्छे तरीके से मैंने क्या कहा, कोई भी शब्द हो उसको एक कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक के साथ पढ़िए, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। एकदम चैलेंज है हमारा, हमारे साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। स्टेट 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे है, रटना है ही नहीं, आपको सिर्फ सिखाया जा रहा है। अगर आप सीख लिए तो कभी आप भूल नहीं सकते दोस्तों, रियल की बात कर रहा हूं। चलिए चलते हैं आगे। इससे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं, अपनी हिंदी की किताब मात्र 299 रुपए में आप सबके बीच आ चुकी है। उसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 5000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबके बीच में लाया गया है। नितिन सर द्वारा लिखी गई ये किताब बहुत ही निचोड़ इस पर लिखा गया है दोस्तों। किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर 299 रुपए खर्च करके, फ्री होम डिलीवरी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसमें है नहीं, इसको जरूर एक बार मंगवाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। फिर भी आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। वीडियो अच्छी लगी तो जल्द से लाइक करेंगे, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद, आप लोग स्वस्थ रहें, जय हिंद।